नमस्ते बच्चों, आज हम कविता क्रमांक 9 नहीं कुछ इससे बढ़कर देखेंगे। उसके कवि है सुमित्रानंदन पंत। अभी उनका परिचय। उनका जन्म 1900 में कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ और मृत्यु 1977। परिचय। पंत जी को प्रकृति से बहुत लगाव था। प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चितेरे तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है। आप बचपन से सुंदर रचनाएं किया करते थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया है। अभी उनकी प्रमुख कृतियाँ वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी, सत्यकाम आदि। प्रस्तुत गीत में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष एवं लोक के महत्व को स्थापित किया है। आपका मानना है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति समाज, देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं, अतः इनकी पूजा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं है। अब हम कविता का भावार्थ देखने जाएंगे। प्रसव वेदना सह जब जननी हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर स्तन्यदान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु न पर न्योछावर नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। अब यहाँ प्रसव वेदना यानी क्या, तो जब बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके माता को जो पीड़ा होती है उसे प्रसव वेदना कहते हैं। जननी यानी माता और निज म्हणजे अपना, मूर्त यानी साकार और स्तन्यदान स्तनपान कराना, दूध पिलाना। और उसके बाद हम देखेंगे इस पंक्तियों का भावार्थ। तो कवि कहते हैं कि जननी प्रसव की गहन पीड़ा सहकर शिशु को, छोटे बच्चों को जन्म देती है। वह अपने हृदय के सुंदर स्वप्न को मूर्त रूप प्रदान करती है। अपने उस अंश को स्तनपान कराकर पालती है। पग पग पर अपने शिशु की देखभाल करती है। उसकी बाल सुलभ क्रीड़ाओं पर न्यौछावर होती है। माता के इस रूप से बढ़कर इस सृष्टि में, इस जगत में कोई दूसरा नहीं है जिसकी प्रार्थना की जाए। आगे की पंक्तियाँ देखेंगे। शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा स्वेद भूरज कर उर्वर, शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते बर नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। यहाँ पर शीत ताप यानी सर्दी, गर्मी, और स्वेद यानी पसीना, भूरज यानी मिट्टी, एंड उर्वर यानी उपजाऊ, शस्य यानी नई कोमल घास, श्यामला यानी सावली, हरी भरी, कृषक यानी किसान, और शुभकर यानी मंगलकारी। अभी इन पांचों पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। धरती पर कृषक पौष माह के असहनीय शीत और ज्येष्ठ के भयंकर ताप को सहता है। प्रकृति की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करता है। उसर धरती में जो तोड़ मेहनत करके पसीना बहाता है और उसके उपजाऊ बनाता है। कृषक दिन रात खेतों में काम करता है, भूमि को हरी भरी बनाता है, संपूर्ण संसार के लिए अन्न उपजाता है और अनाज से उसके भंडारों को भर देता है। कृषक के ऐसे मंगलकारी रूप से बढ़कर प्रार्थना के योग्य कोई और नहीं है। कलाकार कवि वर्ण को भाव तुली से रचे सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। यहाँ पर वर्ण यानी अक्षर
तुली यानी कुंची, तुलिका। सम्मोहन, सम्मोह यानी मोहित करना। अरूप, जिसका कोई रूप न हो ऐसा, कुरूप। स्पंदन, स्पंदन यानी कंपन। और प्रियतर, प्रियतर यानी अधिक प्रिय। अभी इसका भावार्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि कलाकार अपनी रंगों भरी तुलिका से अपनी भावना और कल्पना को रेखाओं और रंगों के माध्यम से मूर्त रूप देता है। उसी प्रकार कवि वर्ण वर्ण जोड़कर अपने भावों को अभिव्यक्ति देकर अरूप को नया रूप देकर मानो अपनी कृति को जीवन प्रदान करता है। इन दोनों की पूजा से अधिक प्रिय किसी और की पूजा नहीं है। सत्यनिष्ठ जनभू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते, उत्सर्ग प्राण निज भूरज को कर शोषित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। अभी यहाँ सत्यनिष्ठ यानी सत्य पर विश्वास करने वाला। उत्सर्ग, उत्सर्ग यानी बलिदान। शोषिन, शोषिन यानी रक्त। रंजित, रंजित यानी भिगा हुआ। अभी इसका अर्थ है, ऐसे अनेक आत्माएं इस भूमि पर जन्म लेती है जो सत्य के पालन और मानव मात्र के मंगल के लिए अपने प्राणों तक को उत्सर्ग कर देती है। ये लोग अपने रक्त से भूमि को सींच देते हैं। उनसे बढ़कर प्रार्थना के योग्य और कोई नहीं है। चकचक जीवन मधुसर प्रतिक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे सुचितर। अभी यहाँ विपुल, विपुल यानी अधिक, बहुत सारा। संचित, संचित यानी एकत्र। मधुकर, मधुकर यानी भौरा। अनुभूति, अनुभूति यानी संवेदना, अनुभव। द्रवित, जिसके मन में दया आ गई हो, जो पिघला गया हो, उसको कहते हैं द्रवित। भव, जन्म। मधु, शहद। छत्र, छतरी। विनिर्मित, बनाया हुआ। और सुचितर यानी अधिक पवित्र। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ईश्वर द्वारा दिए गए इस मानव जीवन के प्रत्येक क्षण को जो लोग सुख शांतिपूर्वक जीते हैं, अपने अनुभवों को संचित करते हैं, जिस प्रकार मधुकर मधु एकत्र करने के लिए अपने छत्र का निर्माण करती है, उसी प्रकार ये परोपकारी लोग भी अपने अनुभव रूपी मधु का संचयन मानव मात्र के लिए करते हैं। जीवन के अपने अनुभवों से दूसरों को लाभान्वित करते हैं। उनके लिए की गई प्रार्थना से पवित्र दूसरी कोई प्रार्थना नहीं है। इस तरह हमारी ये कविता यहाँ पर ख़त्म हो गई है। अब सबसे पहले ये जो कविता है 2 बार अच्छे से पढ़ना है, नोटबुक में लिखना है। उसके बाद शब्द वाटिका मुहावरा लिखकर सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, संजाल पूर्ण करो। गीत की विशेषताएं, ये चारों विशेषताएं लिखना है। प्रश्न दूसरा है, कृति करो, धरती को उपजाऊ बनाने वाला और अनाज के भंडारों को भरने वाला कौन है? तो कृषक है। प्रश्न क्रमांक 3, अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो। उस पंक्तियों का भावार्थ इस तरह लिखना है। उसके आगे का प्रश्न है, कविता में उल्लेखनीय मानव के विभिन्न रूप लिखो। एक है जननी, कृषक, कलाकार और कवि। और उपयोजित लेखन में सड़क दुर्घटना, कारण और उपाय विषय पर निबंध इस तरह लिखना है। बाय।